अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर ऑपरेशन। इससे पहले हम एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, अब उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन जो है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन में कंपैरिजन करने में कामयाब रहोगे। आज हमारा टॉपिक जो आर ऑपरेशन है, तो ये एंड ऑपरेशन से किस तरह से डिफरेंट है, तो इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आर ऑपरेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर ऑपरेशन बेसिकली है क्या। आर ऑपरेशन may be represented by switches two or more than two connected in parallel। आर ऑपरेशन में हमने दो स्विच, या आप कह सकते हो कि हमने टू इनपुट या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, उनको अटैच करना है लेकिन पैरेलल करना है। एंड ऑपरेशन के केस में हमने सीरीज में किया था और यहां पे हमने पैरेलल में किया हुआ है। तो इसकी वजह क्या है, इसका आंसर मैं वीडियो में आगे चल के आपको दूंगा। तो आर ऑपरेशन जो है, नाम से पता लग रहा है आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है या। अक्सर आपको कहा जाता है कि आप इस गाड़ी में जाओ या इस गाड़ी में जाओ, यानी आपके पास चॉइस है, तो आपको और यानी एक गाड़ी में जाएं या दूसरी गाड़ी में जाएं आप, तो आपको या कहा जाता है कि आप इस गाड़ी में चले जाएं या इस गाड़ी में चले जाएं। इसी तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन जब आपको पेपर में आते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है कि क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, या किसी क्वेश्चन में ये आ जाता होता है कि आपने या तो ये क्वेश्चन करना है या ये क्वेश्चन करना है। यानी इंग्लिश के अगर पेपर की हम बात कर लें तो इंग्लिश के पेपर में भी इस तरह से होता है कि आपको एक पैराग्राफ आता है या आपको कुछ टेंसेस वगैरह आ जाते हैं, तो आपको ये कहा जाए अगर कि या आप टेंसेस कर लें या आप इस पैराग्राफ को कर लें, तो या का वर्ड आ जाता है। जैसे अक्सर स्टोरी होती हैं उर्दू में या ऐसे होते हैं, यानी मजमून होते हैं आपके, तो उन मज़ामीन के अंदर भी ये कहा जाता है कि आप ये मजमून पढ़ ले या ये मजमून पढ़ ले। या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि अगर दो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, मैं उनको कोई असाइनमेंट देता हूं और मैं कहता हूं या तो आप असाइनमेंट करके लाओगे या आप असाइनमेंट करके लाओगे, तो अगर कोई एक भी असाइनमेंट करके ले आता है तो इसका मतलब मेरी जो मैंने चीज़ कही थी उनसे स्टूडेंट से, तो वो एक बच्चा उसको ट्रू कर रहा है। और बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसके बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो में हमने बताया था कि इसमें हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, तीसरी कंडीशन हमारे पास नहीं है। दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं कि या तो कोई भी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं ट्रू है या फॉल्स है। यानी अगर मैं कहूं, अभी आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, तो या तो मैं ट्रू कह रहा हूं या मैं फॉल्स कह रहा हूं। इस तरह से किसी क्वेश्चन का आप आंसर करते हो, या तो उसका आंसर आपने ट्रू लगा दिया या आपने फॉल्स लगा दिया। इन्हीं दो कंडीशंस होती हैं। तो इसी तरह से आर ऑपरेशन के केस में ये है, तो या तो इनपुट ये वाली काम कर सकती है या ये वाली इनपुट काम करेगी। और यहां पे हमारे पास इनपुट जो है वो स्विचेस जो है वो एज ए इनपुट के तौर पर काम कर रहे हैं, और लैंप जो हमारा एज ए आउटपुट के तौर पर हम ले रहे हैं। और इसमें दोनों स्विच को हमने क्या किया है, पैरेलल तरीके से अटैच किया हुआ है। जैसे आपके घरों में पैरेलल सर्किट होते हैं, यानी आप एक रूम का फैन ऑन करते हो तो सारे घर के फैन तो ऑन नहीं होते, तो आपके घर का ही फैन, एक रूम का ही फैन ऑन होता है। तो इसी तरह से अगर लाइट ऑन करते हैं एक रूम की, तो बाकी रूम की लाइट ऑन नहीं होती। उसकी वजह कि क्योंकि हमारे घरों में सर्किट जो है वो पैरेलल लगे होते हैं। तो पैरेलल के केस में आप जिस भी एक चीज को ऑन करना चाहो वो कर सकते हैं। लेकिन सीरीज के केस में क्या होता है कि चीजें सीरीज में जब होती हैं तो फिर अगर एक चीज ऑन किया तो दूसरी चीज भी साथ ऑन होगी, एक चीज को ऑफ किया दूसरी चीज भी साथ क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। और इसके साथ हमने एक बैटरी लगाई हुई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर्किट ओपन है, यानी ये देखें स्विच जो है, अगर मैं इसको इसके साथ इस टर्मिनल के साथ अटैच कर दूंगा इसको भी, तो ये क्लोज एक हमारे पास सर्किट बन जाएगा। बहरहाल अभी ये क्या हमारे पास एक ओपन सर्किट है। एक बैटरी लगी हुई है, लैंप जैसे कि मैं बता रहा था वो लगा हुआ है। ये आप इसको ऑपरेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन
in which the value of output variable is equal to 1 when any one of the both input variable have value equal to 1। यानी कि हमारे पास अगर इनपुट में से किसी एक की वैल्यू भी 1 हो जाए और आउटपुट पे हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो ये भी क्या है, ये भी और ऑपरेशन ही है। अब जो दो चीजें यहां पे याद रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है जब भी आपने कोई ऑपरेशन को स्टार्ट करना है, वो ये है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्विच ओपन होता है तो उसके लिए हमने कौन सा डिजिट यूज करना है, और जब स्विच क्लोज होगा तो उसके लिए हमने कौन सा डिजिट यूज करना है। तो याद रखिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने बताया था कि जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है तो उसको हम 1 उसके लिए रखते हैं वेरिएबल, और जब मिनिमम वैल्यू होती है हम उसके लिए 0 रखते हैं। और ये बेसिकली बाइनरी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे थे। बूलियन वेरिएबल जो हमारे पास थे उनके थ्रू हम कर रहे थे कि जब भी सर्किट ओपन होगा, जस्ट लाइक जैसे अभी सर्किट ओपन है, तो ओपन के लिए आपने क्या यूज करना है, सॉरी, ओपन के लिए आपने 0 यूज करना है, और क्लोज के लिए आपने क्या यूज करना है, क्लोज के लिए आपने 1 यूज करना है। तो फिर से समझिएगा जरा कि पहले मेरे से गलत लिखा गया था। ओपन जब सर्किट होगा तो आपके पास जब भी स्विच ओपन होगा तो वहां पे इनपुट की वैल्यू जो हमने देनी है वो 0 देनी है, और जब भी आपका सर्किट जो होगा वो क्लोज होगा तो इसके लिए हमने वैल्यू इनपुट की क्या देनी है, इसके लिए हमने क्लोज के लिए 1 वैल्यू देनी है। यहां पे मेरे पास दोनों स्विचेस जैसा कि ओपन है, तो इसका मतलब मैं इनपुट पे जब वैल्यू दूंगा तो इसकी जगह पे, इस स्विच की जगह पे 0 लिखूंगा, इस स्विच की जगह पे भी मैं 0 लिखूंगा। और फिर इसकी पॉसिबल स्टेट आर ऑपरेशन की कितनी हो सकती हैं, पॉसिबल स्टेट्स ऑफ आर ऑपरेशन, आर ऑपरेशन की पॉसिबल स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसके लिए मुझे एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 रेज़ टू पावर n। n यहां पे हमारे पास क्या है, n यहां पे हमारे पास इनपुट के तौर पर काम कर रही हैं, यानी 2 रेज़ टू पावर n हमारे पास, क्योंकि इनपुट हमारे पास 2 इनपुट है या 2 स्विचेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्विच एज ए इनपुट के तौर पर ही हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनपुट जो कि n हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह पे 2 लिख देता हूं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 4। इसका मतलब हमारे पास इसकी पॉसिबल स्टेट जो है या कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कितने आएंगे इनपुट्स के, वो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। और वो कैसे होंगे इसको हम आगे चल के आपको बताते हैं साथ साथ, और ये भी देखते हैं कि स्विचेस को हमने कैसे ऑन ऑफ करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास के जब हम पहली कंडीशन की बात करें, अगर हम पहली कंडीशन की बात करने के लिए हम यहाँ पे आपको बता दें कि हमने यहाँ पे टेबल ड्रा किया हुआ है। ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे स्विच S1 और S2 हमारे पास स्विचेस है, और ये हमारे पास इनपुट की वैल्यूज है। अभी तो हमने ओपन क्लोज के वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे चल के हम इसका ट्रुथ टेबल भी ड्रा करेंगे और सर्किट डायग्राम के थ्रू भी आपको बताएंगे। तो पहली पॉसिबल स्टेट, बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0। जब दोनों स्विच हमारे S1 और S2 दोनों स्विच हमारे क्या होंगे, दोनों स्विच हमारे पास ओपन होंगे। जब S1 और S2 हमारे पास, यानी दोनों स्विचेस हमारे क्या है, ओपन है, तो इस सूरत में हमारा लैंप जो होगा वो रोशन नहीं होगा, हमारी आउटपुट पे वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी, यानी लैंप रोशन नहीं होगा, लैंप हमें लाइट यहां पे नहीं देने वाला, बिकॉज सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, सर्किट ओपन है। इसका स्विच का साथ इसके लगना तो ये क्लोज हो जाएगा, इस तरह से ये भी लगेगा तो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर सकता है, जस्ट लाइक जैसे आप समझिए एक आपके पास वाटर पंप लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास वाटर ने फ्लो करके जाना इस पाइप पे में आगे, तो अगर ये पाइप यहाँ से खराब हो गया है, ये पाइप को यहाँ पे सुराख हो गया है और इस पाइप को आपने दरमियान से काट दिया है, तो अब वाटर आगे फ्लो नहीं होगा, यहां से जाया होने लग जाएगा, इस तरह से वाटर आपका यहां पे जाया होने लग जाएगा। यही चीज करंट में हम देखते हैं कि जब ओपन सर्किट हमारा है, क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब हमारा करंट को फ्लो करने के लिए आगे पाथ नहीं मिल रहा। जब करंट को फ्लो होने के लिए पाथ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इस लैंप तक करंट नहीं पहुंचेगा, जब लैंप तक करंट नहीं पहुंचेगा लैंप रोशन नहीं होता। अब अगर हम देखें
तो पहली कंडीशन में हमने देख लिया कि लैंप हमारा क्या है, लैंप ऑफ है। दूसरी पॉसिबल स्टेट देखते हैं, स्विच S1 क्लोज एंड S2 ओपन, यानी अगर S1 वाले को आप क्लोज कर दो, S2 आपका ओपन है, तो फिर क्या होगा देखिएगा। जैसे कि पहली कंडीशन में हमने देखा कि ओपन ओपन है तो लैंप ऑफ है, तो अब दूसरी कंडीशन के लिए बात कर लेते हैं। S1 आपका क्लोज किया हुआ है, S1 को आपने क्लोज कर दिया, S1 क्लोज है, S2 आपका क्या है, ओपन है। तो जब S1 क्लोज होगा, S2 ओपन होगा, तो एक स्विच भी अगर हमारा क्लोज हो जाएगा तो लैंप क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि ये मेरे पास है जी स्विच, इसके साथ यानी ऐसे मैं मिला दूं, अब ये क्लोज हो गया तो करंट यहां से फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन यहां से करंट फ्लो हो जाएगा और लैंप हमारा क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। बिकॉज करंट को फ्लो होने के लिए ये पाथ मिल गया, क्लोज पाथ मिल गया। इसका मतलब आर ऑपरेशन में हमने देख लिया कि ये स्विच या ये स्विच, अगर एक स्विच भी क्लोज होता है तो आउटपुट पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो लैंप के रोशन होने की सूरत में आ रहा है। तो अब S1 क्लोज था, S2 हमारा स्विच ओपन था, तो जिस वजह से क्या हुआ, हमारा लैंप रोशन हो गया। अब अगर इस वाले स्विच को मैं ओपन कर देता हूं और इस वाले स्विच को मैं क्लोज कर देता हूं, यानी S1 हमारा ओपन है, S2 क्लोज है, तो फिर से करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ मिल गया, लैंप हमारा क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। फिर से हमने देखा कि ये वाला स्विच या ये वाला स्विच, दोनों में से अगर एक स्विच भी क्लोज होता है तो हमारे पास क्या आता है, एक स्विच के क्लोज होने से भी लैंप रोशन होता है। इसीलिए हमने यहां पे आउटपुट पे बताया हुआ है कि हमारा ऑन हो गया लैंप। अब अगर हम इसकी फोर्थ स्टेट पे जाएं, फोर्थ स्टेट पे जाएं तो वहां पे हमने बताया हुआ कि बोथ स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज। S1 इज इक्वल टू 1, क्लोज के लिए हम 1 यूज करते हैं, S2 भी क्लोज है तो उसके लिए भी 1 यूज करते हैं। लैंप इज ऑन, लैंप फिर से ऑन हो गया। अब ये वाला भी क्लोज कर दिया, ये वाला भी, करंट इधर से भी फ्लो हो जाएगा, इधर से भी करंट फ्लो होगा, यानी करंट के फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ मिल गया, जिस वजह से लैंप हमारा फिर से क्या हो गया, ऑन हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि लैंप हमारा क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो अब जरा इसको मैं ऐसे हटा देता हूं, बिकॉज कंडीशन हमारी जो है वो हमने आपको बता दी है। तो इसमें हमारे पास अब हम बात करते हैं कि इसका सिंबल जो है वो क्या है। आर ऑपरेशन इज शोन बाय अ प्लस सिंबल, हम इसको कहते हैं, लेकिन आपने इसको पढ़ना कैसे है, रीड कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसको रीड करने का तरीकाकार भी आपको बताता हूं। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आर ऑपरेशन, बूलियन का एक्सप्रेशन फॉर आर ऑपरेशन के लिए क्या है, इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू a और b। अक्सर स्टूडेंट जो है इसको पढ़ लेते हैं a प्लस b, जो कि गलत रीड कर रहे होते हैं। असल में x इज इक्वल टू, आपने पढ़ना है इसको x इज इक्वल टू a और b, क्योंकि जब हम बूलियन अलजबरा की बात करते हैं तो ये कन्वेंशनल अलजबरा से थोड़ा डिफरेंट है, यानी इसके अंदर कुछ चीजें नई होने वाली हैं। जैसे अभी ट्रुथ टेबल पे आपको जाके हम दिखाएंगे कि वहां पे जो आप कन्वेंशनल अलजबरा, आम अलजबरा के अंदर, रवायती अलजबरा के अंदर चीजें पढ़ते हो, बूलियन अलजबरा के अंदर वो चीजें वैसे हैंडल नहीं हो रही। तो x इज इक्वल टू a और b, आपने इसको पढ़ना, यही सही तरीकाकार इसका पढ़ने का। a प्लस b आप अगर पढ़ोगे इसको तो वो गलत रीडिंग है इसकी, यानी आप गलत इसको रीड कर रहे हो। तो अब फिर से अब सर्किट डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि सर्किट डायग्राम के थ्रू, यानी 1 बाय 1 हम आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाते हैं और साथ साथ हम ट्रुथ टेबल की भी हेल्प लेंगे और ट्रुथ टेबल पे इनकी वैल्यूज जो है वो भी आपको शो करवाते हैं। तो हम देखते हैं पहली कंडीशन हमारी जो है, पहली पॉसिबल स्टडीज की क्या है। सर्किट डायग्राम में देखिएगा जरा ध्यान से कि हमारे पास ये सर्किट डायग्राम में हमारे पास दो इनपुट है, एक S1 एक S2। S1 को मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूं और S2 को मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूं ट्रुथ टेबल के अंदर। ये हमारा ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल जो होता है ये इनपुट और आउटपुट की वैल्यू पे कंसिस्ट करता है, यानी जो इनपुट और आउटपुट की वैल्यू पे मुश्तमिल होता है उस सेट को हम बोल देते हैं कि हमारा ये ट्रुथ टेबल है। तो अब इसके साथ हमने लैंप लगाया हुआ है और ये हमें x इज इक्वल टू a और b की इक्वेशन हमारे पास है, जैसा कि यहाँ पे ट्रुथ टेबल में आपको दिखाई दे रही है। और हम यहाँ पे जस्ट x इज इक्वल टू आपको आउटपुट पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो बताते जाएंगे और ट्रुथ टेबल को भी समझाते जाएंगे आपको। तो देखिएगा पहली पॉसिबल स्टेट में
S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे दोनों स्विचेस जो है वो क्या है, ओपन है। मतलब दोनों इनपुट्स की वैल्यू हमारी लो है, जो कि लो वैल्यू के लिए हम 0 यूज करते हैं, हाई वैल्यू के लिए हम 1 यूज करते हैं। इसका मतलब S1 की जगह पे भी 0, S2 की जगह पे भी 0। तो S1 स्विच और S2 स्विच को मैंने आपको बोला कि हमने A और B का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है वो A के लिए भी क्या होगी 0 और B के लिए भी 0 होगी, बिकॉज बोथ स्विचेस क्या है, ओपन है। तो जब दोनों स्विचेस हमारे पास ओपन है तो हमारा लैंप जो है वो रोशन नहीं हुआ। इसके आउटपुट के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। तो क्योंकि करंट के फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए था, वो पाथ उसको करंट को मिला नहीं, सर्किट यहां से ओपन है, करंट आगे फ्लो करके जाएगा नहीं, जिस वजह से आउटपुट पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, यानी पहली कंडीशन में हमारा लैंप रोशन नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो हमारे पास S1 और S2 स्विचेस में से एक स्विच जो है, यानी S1 स्विच जिसको ट्रुथ टेबल में हम A का नाम दे रहे हैं, ये हमारा क्लोज है, और S2 स्विच हमारा क्या है, ओपन है, जिसको स्विच में हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये क्लोज है तो क्लोज के लिए हमने क्या यूज करना है, क्लोज के लिए हमने 1 यूज करना है और ओपन के लिए हमने 0 यूज करना है। तो S1 स्विच हमारा अगर क्लोज है तो इसके लिए हम 1 यूज करेंगे, और S2 स्विच हमारा ओपन है तो इसके लिए हम 0 यूज करेंगे, और बल्ब हमारा क्या हो गया जी, रोशन होगा, बिकॉज करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए था, वो पाथ इधर से मिल गया, इधर से नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में देखिएगा S1 इज इक्वल टू 0 है, S2 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमारा अब स्विच S1 जिसको हम ट्रुथ टेबल में A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओपन है, तो ओपन की जगह पे हम 0 लगाते हैं, बिकॉज ये मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू को हम 0 बाइनरी वेरिएबल में 0 यूज करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम 1 यूज करते हैं। S2 स्विच जिसको ट्रुथ टेबल के अंदर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्लोज है, तो करंट यहां से फ्लो होकर जाएगा, लैंप हमारा रोशन हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे इस स्विच S2 जिसको B से रिप्रेजेंट हम ट्रुथ टेबल में कर रहे हैं, क्लोज होने की वजह से यहाँ पे 1 वैल्यू दे दी। अगर हम 4 स्टेट की बात करें तो 4 स्टेट के अंदर आप देखिएगा जरा कि हमारे पास दोनों स्विचेस क्या है, क्लोज हैं, तो इसलिए क्लोज के लिए हमने 1 यूज किया हुआ है, और इनको A और B से रिप्रेजेंट किया हुआ हमने ट्रुथ टेबल के अंदर। अब ये स्विच हमारा S1 और S2 क्लोज है, तो क्लोज के लिए हमने 1 यूज करना है, और इसके लिए भी 1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्विच क्लोज हैं, इसको A का नाम दिया हुआ, इसको B का, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी बल्ब हमारा फिर से रोशन हो गया। पहले केस में देखिएगा आउटपुट मैंने लिखी हुई थी 0, दूसरे केस में हमारे पास लिखी हुई है आउटपुट इज इक्वल टू 1, तीसरे केस में हमारे पास आउटपुट 1, चौथे केस में हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब अगर और ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर इनपुट में से किसी एक इनपुट की वैल्यू भी, इनपुट वेरिएबल में से किसी एक इनपुट की वैल्यू 1 हो, तो आउटपुट पे हमारे पास 1 वैल्यू आती है, यानी हमारा बल्ब, हमारा लैंप क्या होता है, रोशन होता है, यानी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर इनपुट में से किसी भी एक इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट पे हमारे पास 1 आ जाएगा। पहले केस में हमारे दोनों इनपुट जो है वो 0 थे, यानी स्विचेस ओपन थे, जिस वजह से हमारे पास आउटपुट 0 आई थी। लेकिन अगर हम दूसरे, तीसरे और चौथे केस की बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या होने जा रहा है, दूसरे और तीसरे केस में एक एक स्विच ओपन, एक एक क्लोज था, फिर भी हमारे पास आउटपुट 1 आई। और फोर्थ केस जो इसका है, इसमें हमारे पास दोनों इनपुट्स हमारे पास 1 थी और रिजल्ट हमारे पास 1 आता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डॉट जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, बार भी हम इस्तेमाल करेंगे, बहरहाल आगे चल के गेट्स में इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि यहाँ पे प्लस का जिसको हम कह रहे हैं लगा हुआ है निशान यहाँ पे, तो हम एडिशन करके इसको देख लेते हैं। और आपने फिर से मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा x इक्वल टू a और b ही इसको आपने रीड करना है। तो मैं इस पे प्लस की कंडीशन और डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशनें अप्लाई करके देखता हूं कि क्या होता है यहां पे। अब देखिएगा जब 0 प्लस हम 0 करते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। जब हम 1 प्लस 0 करते हैं रिजल्ट हमारे पास 1 आता है। 0 प्लस 1 करते हैं हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। 1 प्लस 1 करते हैं हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। इसका भी आंसर करता हूं कि 1 प्लस 1 तो आपके माइंड में होगा 2 होता है, तो 1 कैसे लिख दिया ये मैं आपको बताता हूं।
अब उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल हम यहां पे फॉलो करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। इन इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जस्ट 2 कंडीशन फॉलो हो रही हैं, लेकिन अगर हम एडिशन के केस में देख रहे हैं तो हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब हमने यहां पे इसको जो x इजिकल टू ए और बी पढ़ रहे हैं या हमने प्लस लगाया है, तो बेसिकली हमारी कंडीशंस की वजह से हमने लगाया है, हमारी कंडीशन फुलफिल इस सूरत में हो रही हैं। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन लगाते तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास 2 कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं तो हमारी सारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यानी सारी कंडीशन सही हो रही है, और यही हम चाहते थे। तो अब क्वेश्चन कि 1 + 1 जो है वो 2 होता है, यहां पे 1 क्यों लिखा है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि बूलियन अलजेब्रा और कन्वेंशनल अलजेब्रा में डिफरेंस है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो में भी ये बात मैंने क्लियर की थी। अब देखिए, जब हम बाइनरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो बाइनरी सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर मैंने आपको बोला था कि 1 होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम 1 और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 इस्तेमाल करते हैं। अब बाइनरी नंबर का सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, यानी अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट भी है तो आपने 1 ही लिखना है ट्रुथ टेबल के अंदर, यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने 1 और मिनिमम वैल्यू या ग्राउंड वैल्यू के लिए हमने क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है। इसलिए जब हम 1 + 1 अलजबरा के अंदर, कन्वेंशनल अलजबरा के अंदर करते हैं तो वहां पे हमारे पास 1 + 1 करते हैं तो 2 आंसर आता है, लेकिन हम कन्वेंशनल अलजबरा को फॉलो नहीं कर रहे, हम बूलियन अलजबरा को फॉलो कर रहे हैं। और बूलियन ने हमें बताया था कि बाइनरी सिस्टम का आपने इस्तेमाल करना है, और बाइनरी सिस्टम के अंदर सबसे छोटा नंबर 0, सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा 2 होता है। और डिजिटल सिस्टम के अंदर हम इन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइनरी वेरिएबल 0 और 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए 1 + 1 आपने 2 नहीं लिखना, 1 + 1 आपके पास क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारे पास क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। यानी हमारा बल्ब जो है वो क्या हो रहा है, बल्ब हमारा, ये लैंप हमारा क्या हो रहा है, रोशन हो रहा है। इसका मतलब अगर हम आर ऑपरेशन की हम इनपुट्स की बात करें कि आर ऑपरेशन की इनपुट्स कितनी है, तो आर ऑपरेशन की इनपुट्स हमारे पास 2 होती हैं। अब देख लें, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी। और अगर हम आर ऑपरेशन की आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारे पास एक ही आ रही है, या 0 आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है। यहां पे 0 था, 1 नहीं है, यहां पे 1 है तो 0 नहीं है, 1 है तो 0 नहीं है, 1 है तो 0 नहीं है, यानी आउटपुट 1 आती है हमारे पास। यानी कि अगर हम आर ऑपरेशन में देखें तो आर ऑपरेशन के केस में हमारी अगर एक इनपुट भी 1 होती है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मैं पहले आपको इसको परफॉर्म करके दिखाता हूं और आपको आर ऑपरेशन का एक सर्किट हमारे पास बना हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, तो जहां पर भी आपको इसका सिंबल कौन सा नजर आएगा तो आपको पता चलेगा कि आर ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है, ये वाला सिंबल। लेकिन उससे पहले मैं आर गेट का भी आपको बता दूं कि आर गेट क्या है। सर्किट विच इंप्लीमेंट आर ऑपरेशन, ऐसा सर्किट जो आर ऑपरेशन की तमील करता है, यानी जब किसी गेट में आर ऑपरेशन हो रहा है तो उससे जो गेट हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं आर गेट। हमारे पास आ गया, ये रहा इसका सैंपल, ये कुछ इस तरह का इसका क्या होता है, सैंपल। ये हमारे पास 2 इनपुट थी और ये हमारे पास आउटपुट है, x = a और b। और अगर सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको कहीं भी ये सिंबल नजर आएगा तो आपको फौरन पता चलना चाहिए कि क्या, कौन सा गेट इस्तेमाल हो रहा है, और गेट इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे है ए और बी 2 स्विच है, ये आर गेट का असेंबली भी बना हुआ है, तो इस तरह से आप इसको लैब वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको परफॉर्म करके आपको दिखाता हूं कि इसमें जो हमारे पास आर ऑपरेशन के केस में हमारे पास हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और जो एज ए स्विचेस के तौर पर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो किस तरह से वर्क करेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्विच किस तरह से वर्क कर रहे हैं और आउटपुट हमारे पास कैसे आ रही हैं। जरा ध्यान से गौर से देखेंगे इन चीज़ों को, मैं कैमरे के नज़दीक ला के भी आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आर गेट का ट्रुथ टेबल है। तो ये हमारे पास 2 स्विच है, एक S1 है, एक S2 स्विच है, और ये हमारे पास रही जी इसके साथ LED ये लगी हुई है, ये लैंप लगा हुआ है, समझिएगा, जैसे ये हमारे पास है।
तो अब हमारे पास एक, आप देखें पहले दोनों स्विच ओपन है तो एलईडी रोशन नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद देखिएगा ध्यान से जरा, मैं एक स्विच भी क्लोज करता हूं, देखिएगा फिर से एक स्विच को क्लोज किया तो लैंप रोशन हो गया। अब मैं दूसरे स्विच को, इस वाले को ओपन रहने देता हूं, इस वाले को क्लोज करता हूं, फिर भी हमारी एलईडी रोशन हो गई है। यानी पहली कंडीशन में दोनों ओपन थे, एलईडी रोशन ही है। दूसरी कंडीशन में मैं एक स्विच भी क्लोज किया, एलईडी रोशन। ये वाला स्विच क्लोज किया या ये वाला स्विच क्लोज किया तो एलईडी हमारे पास क्या होगी, रोशन होती है। अब 4 केस में अगर हम चलें, अगर दोनों स्विचेस को मैं क्लोज कर देता हूं तो फिर भी हमारी एलईडी रोशन हो रही है। ये देखिएगा फिर से। अब मैं इसको कैमरे के नजदीक लाके भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ट्रुथ टेबल का जो वर्क हमने आपको बताया तो वैसे ये वर्क हो रहा है। तो देखिएगा हमारे पास ये हमारे पास और ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं आपको, और गेट, ये इसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये 20 स्विचेस हैं, x इक्वल टू a और b है, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 हमारे पास आता था। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास a स्विच है, ये हमारे पास b स्विच है, ये इसका ट्रुथ टेबल आपको आर गेट का नजर आ रहा है, ये आर गेट का ट्रुथ टेबल है, और ये हमारे पास एलईडी लगी हुई है, ये इसका सैंपल है जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका सैंपल है। बात क्लियर हो रही है? तो आप देखिए पहली कंडीशन आपको फॉलो करवाते हैं। तो पहली कंडीशन में दोनों स्विच ओपन है, यानी ये वाला स्विच और ये वाला स्विच क्या है, ओपन है। तो जब दोनों स्विच ओपन है तो इसकी जगह पे भी वैल्यू हम इनपुट की 0 देंगे, इसकी जगह पे भी 0 देंगे। अब देखिएगा 0 वैल्यू तो 0 आ रहा है। इसी तरह से हमारे ट्रुथ टेबल के केस में अब देखिए 0 0 तो 0 रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अब उसके बाद दूसरी सर्किट डायग्राम में आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक स्विच क्लोज है और दूसरा स्विच हमारे पास क्या है, ओपन है। एक स्विच हमारा क्लोज है और दूसरा स्विच हमारा ओपन है। ये देखिएगा S1 क्लोज है, S2 ओपन है, लैंप ने ब्राइटनेस दी है। तो अब देखिएगा जरा, यहाँ पे हम ए स्विच जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे क्लोज किया तो देखिएगा हमारी एलईडी क्या हो गई है, रोशन हो गई है। फिर से देखिएगा, स्विच क्लोज करता हूं तो एलईडी रोशन, यानी ए स्विच को मैंने क्लोज किया, बी वाला स्विच हमारा ओपन है, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, एलईडी रोशन हो रही है। तो ये ट्रुथ टेबल में देखिएगा हमारे पास कि जब ये वैल्यू क्लोज है हमारा स्विच तो 1 वैल्यू होगी, ओपन है तो 0, तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आउटपुट पे हमारे पास 1, लैंप रोशन हो रहा है। अगर हम तीसरे सर्किट डायग्राम में देखें तो वहां पे हमारा S1 ओपन है, S2 क्लोज है। देखिएगा जरा, S1 ओपन है, S2 हमारा क्या है, क्लोज है। तो अब S2 को मैं क्लोज कर देता हूं, ये वाला ओपन है, तो देखिएगा फिर एलईडी रोशन होगी, एलईडी फिर से रोशन होगी। इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन भी सही जा रही है, फुलफिल हो रही है, बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया। तो तीसरे केस में आप देख लें, एक स्विच ओपन था तो 0, क्लोज था तो 1, तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। उसके बाद अगर हम केस नंबर 4 की बात करें तो दोनों स्विच हमारे क्लोज हैं। देखिएगा S1 और S2 क्लोज है और इनको हम A और B स्विचेस को नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोज के लिए 1 1 यूज किया और बल्ब हमारा ब्राइटनेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जी, ये हमारा आर गेट है और इसमें एक स्विच हमारे पास ये A है, ये B है। अब दोनों स्विचेस को मैं क्लोज करता हूँ और एलईडी क्या होगी हमारी, रोशन। फिर से देखिएगा, दोनों स्विच क्लोज, एलईडी रोशन। और ये ट्रुथ टेबल भी इसका आपको दिखा रहे हैं हम। देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0, फिर 1 1 1, जस्ट लाइक जैसे हमारे ट्रुथ टेबल के अंदर है, 0 1 1 1 हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से हमने आपको ट्रुथ टेबल जो है इसको परफॉर्म करके भी दिखा दिया, इसके 2 स्विचेस किस तरह से वर्क करते हैं और कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ हमने आपको बता दी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि एंड ऑपरेशन के अंदर हमने देखा था कि एंड ऑपरेशन में हमारे पास जो इनपुट्स हमने दी हुई थी, जो स्विचेस हमने लगाए हुए थे, उनको हमने सीरीज में लगाया था। लेकिन आर ऑपरेशन के केस में हमारे पास क्या है, पैरेलल तरीके से लगे हुए दोनों स्विचेस, दोनों इनपुट्स। और उस केस में हमारे पास अगर दोनों इनपुट्स हमारी 1 पे होती थी, यानी दोनों हमारी इनपुट्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम आती थी तो हमारी आउटपुट जो है उस पे 1 हमारे पास आता था। लेकिन आर ऑपरेशन के केस में अगर एक इनपुट की वैल्यू भी 1 होगी तो आउटपुट पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देखिएगा इसमें एक इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे 1, एक इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे 1, एक इनपुट की वैल्यू 1
तो फिर भी आउटपुट पे वैल्यू 1 आ रही है। ये दोनों इनपुट्स अगर 1 है तो फिर भी 1 वैल्यू आएगी। लेकिन आर ऑपरेशन के केस में ऐसा नहीं था। आर ऑपरेशन के केस में हमारे पास पहली बात जैसे मैंने बताई कि सीरीज में स्विचेस को लगाया था हमने और यहाँ पे पैरेलल लगाया हुआ है, और दूसरी बात कि वहां पे हमारे पास दोनों इनपुट्स का 1 पे होना जरूरी था, मैक्सिमम वैल्यू देना जरूरी था, तो आउटपुट पे मैक्सिमम वैल्यू आती थी। लेकिन आर ऑपरेशन के केस में हमारे पास अगर एक इनपुट की वैल्यू बी मैक्सिमम होती है, 1 वैल्यू हो जाती है, तो आउटपुट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ये है बेसिक डिफरेंस एंड ऑपरेशन में और आर ऑपरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अपनी जरूरत के तहत इन एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।